रामपुर गांव में रघु और दीपक नाम के दो दोस्त रहते थे। रघु बहुत मेहनती था, मगर दीपक सुस्त था और आलस से अपने खेतों में काम करता था। एक दिन चाचा रामू ने कहा, वाह रघु, मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रघु ने खुशी से जवाब दिया, हाँ चाचा, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। चाचा ने पूछा, बेटा, तुमने अपने खेत में कितनी बोरियां अनाज की कटाई की है? रघु ने जवाब दिया, चाचा, मैंने 5 एकड़ जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ, मुझे आज अनाज बेचने जाना है। यह कहकर रघु वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद दीपक भी अपने खेतों की तरफ जा रहा था। चाचा ने उसे देखकर पूछा, अरे दीपक, कहाँ जा रहे हो? दीपक ने जवाब दिया, चाचा, मैंने सुबह ही खेत में अनाज की बोरियां भर दी थी, अब मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। चाचा ने हैरानी से पूछा, दीपक, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो इस बार तुमने अपने खेत में कितनी बोरियां अनाज की कटाई की है? दीपक ने जवाब दिया, हाँ चाचा, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है और इस बार मैंने 1 एकड़ जमीन से 20 बोरियां अनाज की कटाई की है। इस हिसाब से मैंने 5 एकड़ जमीन से 100 बोरियां अनाज की कटाई की है। चाचा ने हैरानी से कहा, अरे दीपक, तुमने अपने खेत में सिर्फ 100 बोरियां अनाज क्यों काटी? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे दोस्त रघु के पास भी 5 एकड़ जमीन है और उसने अपनी जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है, जबकि तुम दोनों के खेत एक ही इलाके में? यह सुनकर दीपक हैरान रह गया। क्या? मेरे दोस्त रघु ने कहा, इस बार उसने अपने खेत में 200 बोरियां अनाज की कटाई की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ। शाम को दीपक अपनी फसल बेचकर घर वापस आया। घर पहुँचने के बाद उसने अपनी बीवी को अनाज के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फसल क्यों कम हुई है, क्योंकि तुम अपने दोस्त की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी उत्पादन कम हुई है। जब तुम्हारा दिल करता है तभी खेत में जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? दीपक ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो कुछ कर सकता हूँ वही करता हूँ। अब तुम ही बताओ, और क्या करूँ? उसकी बीवी ने सलाह दी, आज तुम अपनी जमीन बेचकर रघु के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रघु के पास 5 एकड़ जमीन है तो तुम भी 5 एकड़ जमीन खरीद लो। रघु से कहो कि अब हम दोनों 10 एकड़ जमीन पर मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा हम बराबर बांट लेंगे। दीपक ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल रघु के पास जाकर उससे बात करूंगा और जितना मैं रघु को जानता हूँ वह मुझे इनकार नहीं करेगा। फिर अगली सुबह दीपक अपने दोस्त रघु के पास गया। कैसे हो रघु? रघु ने जवाब दिया, दीपक, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? रघु, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन खरीद लूं, वो भी 5 एकड़, बिल्कुल तुम्हारी जमीन के बराबर। रघु ने खुशी से कहा, हाँ भाई दीपक, खरीद लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। दीपक ने और कहा, मगर रघु, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम दोनों तुम्हारी और मेरी जमीन पर साथ में खेती करें, क्योंकि अलग अलग काम करने से बेहतर है कि दोनों एक जगह काम करें। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ भाई दीपक, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलो हम अपने सेठ मानीराम के पास चलते हैं और जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास वाली जमीन सेठ मानीराम की है। फिर दोनों सेठ मानीराम के पास गए। दीपक ने कहा, सेठ जी, मैं रघु के खेत के करीब वाली जमीन खरीदना चाहता हूँ। सेठ मानीराम ने जवाब दिया, तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो? दीपक ने कहा, दरअसल सेठ जी, बात यह है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर रघु के करीब वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। सेठ मानीराम ने जवाब दिया, तो खरीद लो, मुझे कोई समस्या नहीं।
लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जमीन के साथ 5,000 रुपए भी दो। दीपक हैरान होकर बोला, मगर सेठ जी, मेरी जमीन भी 5 एकड़ है और आपकी जमीन भी 5 एकड़ है, तो आप मुझसे 5,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? सेठ मानीराम ने जवाब दिया, देखो भाई दीपक, जमीन की कीमत समय पर निर्भर होती है। अगर खरीदनी है तो 5,000 रुपए दो, वरना कोई समस्या नहीं। ठीक है सेठ जी, आप 5,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन मुझे जमीन दे दीजिए। फिर दीपक ने सेठ मानीराम से जमीन खरीद ली। कुछ दिनों बाद रघु ने दीपक से कहा, सुनो भाई दीपक, हमें कल से खेतों की जुताई शुरू करनी होगी, तो कल सुबह खेत जाने के लिए तैयार रहना। ओह यार, खेतों की जुताई में बहुत मेहनत लगती है। हल के साथ पूरा खेत जोतना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुन भाई रघु, आज मेरी पत्नी के पिता का निधन हो गया है और मुझे उनके घर 12 दिन के लिए जाना होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई दीपक, ये बात तो सही है। वह तुम्हारे पिता जैसे ही हैं, तो तुम वहां जाओ, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। मुझे लगा था कि तुम इस बात पर कभी राजी नहीं होगे। तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन के बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेतों में मेहनत करूंगा। फिर कुछ दिनों के लिए दीपक अपनी बीवी के घर ससुराल चला जाता है और रघु इस बात से बहुत परेशान था। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, दीपक अपनी बीवी के साथ उसकी माँ के घर गया और खेतों में बहुत काम है। तो परेशान मत हो, मैं उसके वापस आने तक तुम्हारे साथ खेतों का काम करवा दूंगी। अगले दिन से रघु अपनी बीवी राखी के साथ काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद रघु दीपक के घर आता है। सुन रहे हो, बारिश वाले दिन शुरू हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ हमें दोनों को बारिश के पानी के बहाव के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। अगर हम बारिश के पानी के लिए रास्ता बनाएंगे तो हमारे खेतों में पानी एक जगह पर जमा नहीं होगा। लेकिन भाई रघु, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ भाई दीपक? आज तुम्हें क्या जरूरी काम आ गया है? मैं तुम्हें बताना भूल गया। मुझे तुम्हारी भाभी को शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि तुम्हारी भाभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत बीमार है। ठीक है दीपक, तुम जाओ, मैं आज तुम्हारा सारा काम संभाल लूं। फिर दीपक अपने दिल में सोचता है, वाह, उसने मेरी बात बहुत जल्दी मान ली। वह मेरे हिस्से का काम करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों मिलकर खेतों में काम करेंगे। यह ख्याल मेरे लिए बिल्कुल सही था, वरना मुझे खेतों का सारा काम अकेले ही करना पड़ता। तुम क्या सोच रहे हो भाई दीपक? यही सोच रहा हूँ। मुझे सारा काम तुम पर छोड़कर शहर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना तो है। तुम परेशान ना हो भाई दीपक, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगा। तुम बेफिक्र रहो और भाभी को डॉक्टर को चेक करवाओ। फिर दीपक अपनी बीवी के साथ शहर चला जाता है। दूसरी तरफ राघु बारिश में भीगते हुए अपने खेत में बारिश के पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाता है। फिर रात को, सुनिए जी, मुझे लगता है जब आपके खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त दीपक घर पर रहता है, और जैसे ही आपके खेत में कोई काम आता है वह कोई न कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वह जानबूझकर बहाने बनाकर शहर चला जाता है। तुम यह कहना चाहती हो कि तुम मुझे और मेरे दोस्त को लड़वा दोगी? वह मेरा बचपन का दोस्त है, वह मुझे कभी आप देखिएगा, कुछ दिनों में सच्चाई मालूम हो जाएगी। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। दीपक, चलो आज हमें फसल काटनी है, क्योंकि मुझे आज शाम अपनी बीवी के साथ साले की शादी में जाना है, और अगर हम आज फसल नहीं काटेंगे तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ भाई रघु, चलो आज हम फसल काटकर बोरियां भर लेते हैं। फिर दोनों खेत में जाकर बोरियां भर लेते हैं। ठीक है दीपक, अब हमने सारी फसल के बोरे भर लिए हैं। अब शाम हो चुकी है, तो मैं साली की शादी में जाने